हाय गाइस, प्रेज लॉर्ड, शैलोम। प्रियो, लास्ट वीडियो में हमने एक शीर्षक दिया था। वो शीर्षक ये था कि क्या वाकई में पवित्र आत्मा हमें छूता है और हम पवित्र आत्मा में कैसे भर सकते हैं। प्रियो, हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय, वहाँ पे 5 से लेकर 7 वचन में हम देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह के द्वारा एक इतिहास लिखा गया है। राजा हिजकिय्याह के पीरियड में एक इतिहास लिखा गया है। जो राजा हिजकिय्याह के जो पिताजी थे, आहाब था, आहाज था। तो आहाज ने परमेश्वर की जो व्यवस्था दी थी मूसा के द्वारा, उस व्यवस्था से हटके कार्य किया, अपनी मन मर्जी से कार्य किया। और सबसे घृणित काम उसने ये किया कि परमेश्वर के मंदिर, जो सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर के वो सारे के द्वार बंद करवा दिए। उस मंदिर के अंदर घृणित वस्तुओं को रखा। और बाइबल कहती है कि वो दरवाजा बंद करने की वजह से मंदिर के अंदर जो दीपक जल रहा था वो दीपक भी बुझा दिया। हालेलुया। लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी जान देकर जब लास्ट में उन्होंने प्राण छोड़े, तब मत्ती 27 के 51 में लिखा गया है कि मंदिर का जो पर्दा था, अति पवित्र स्थान में जो पर्दा था, वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो प्रेजेंस उसके अंदर था, वो प्रेजेंस वहां से हट गया। हाथ से बनाए हुए मंदिर में अभी परमेश्वर नहीं रहता। तो फिर परमेश्वर रहता क्या है? प्रियो, हम देखते हैं वो लॉ पीरियड था, लेकिन अभी ग्रेस पीरियड में हम देखते हैं परमेश्वर पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर हमारी देह है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। यदि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है तो देह के किस पार्ट में परमेश्वर रहता है? पहला कुरिन्थियों 6 के 17 में लिखा गया है, जो कोई प्रभु से संगति करता है वो और परमेश्वर एक आत्मा हो जाता है। यानी परमेश्वर हमारे आत्मा में निवास स्थान करता है। निवास स्थान हमारा, परमेश्वर का निवास स्थान हमारी आत्मा है। हालेलुया। प्रियो, यदि परमेश्वर का निवास स्थान हमारा आत्मा है, क्योंकि हम देखते हैं नीति वचन उसका 20 के 27 में लिखा गया है कि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। यानी हमारी आत्मा, जो शरीर मंदिर है, तो मंदिर के अंदर जो दिया जलता है वो दिया यानी हमारी आत्मा है। और लेकिन मंदिर का दरवाजा क्या है? जो मंदिर के अंदर से जो गंदी चीजें, घृणित वस्तुओं को बाहर निकाला था हिजकिय्याह ने, उसी प्रकार हम अपने मंदिर से घृणित वस्तुओं को कैसे बाहर निकालेंगे? यदि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है तो प्रियो, भजन संहिता 141 के 3 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे लिप्स के द्वार को पहरा लगा ताकि कोई बुरी बात इससे ना निकले। यानी प्रियो, हमारे शरीर का द्वार हमारा मुंह है, क्योंकि नीति वचन उसका 18 अध्याय 21 वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। तो हमारी अभिलाषा है, शारीरिक अभिलाषा है, जो सोच, व्यभिचार, गलत चीजें, लालच, क्रोध जो हमारे मन में है, उन चीजों को हम अपने मुंह से, जीभ से अंगीकार करके बाहर निकाल सकते हैं। हालेलुया। इसके द्वारा हम अपने मंदिर को पवित्र करते हैं। और जो हमारे अंदर जो दीपक यहोवा का जल रहा है प्रियो, उस दीपक को हम फिर से ऊर्जावान बनाते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर हमारा अगर आत्मा है, क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम में जो मंदिर का, जब उन्होंने द्वार बंद करवाया है, यानी जब द्वार बंद कर दिया तो अपने आप उसके अंदर तेल डालने कोई गया नहीं, और वो मंदिर का जो दीपक जो है वो यहोवा का दीपक जल रहा था, वो दीपक बुझ गया क्योंकि उसके अंदर तेल नहीं था। हालेलुया। अगर उसी प्रकार हमारा शरीर मंदिर है प्रियो, शरीर का जब लिप्स द्वार है, अगर हमने मुंह बंद कर दिया तो अंदर जो हमारी आत्मा यहोवा का दीपक है, तो उसके अंदर तेल नहीं डलेगा। हालेलुया। अगर हम तेल नहीं डालते उसमें तो वो अपने आप वो भी बुझ जाएगा। इसका मतलब प्रियो, क्योंकि हम मुंह से अंगीकार करते हैं, अभी आत्मा में तेल कैसे डलेगा? यानी हमारा अभिषेक कैसे होगा? आत्मा में हम कैसे बढ़ेंगे? हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 17 से 20 वचन में, इफिसियों 5 17 से 20 में पौलुस कहता है कि इस कारण मेरे बात को ध्यान से सुनो, निर्बुद्धि ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दाखरस से मत वाले ना हो, वरन आत्मा में बढ़ते जाओ, आत्मा में भरते जाओ। आत्मा में कैसे भरेंगे? पौलुस आगे कहता है कि आपस में संगति करो, स्तुति गाओ, भजन गाओ, प्रेज करो। हालेलुया। अभी प्रेज करने का मतलब ये नहीं प्रियो कि सिर्फ आप संडे को ही चर्च जाओगे तो ही आप प्रेज करोगे, तभी आप आत्मा में भरोगे। नहीं प्रियो, यीशु मसीह रात रात पहाड़ों पे जाके प्रार्थना करता था। वो क्यों? क्योंकि पर्सनल कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ, पर्सनल संगति परमेश्वर के साथ बनाता था। तो प्रियो, हमें भी जब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताते, उसके साथ प्रेज करते, आत्मा से गाते, उसको प्रार्थना करते, प्रियो,
हम अपनी आत्मा को ऊर्जावान करते हैं। जब उसका प्रेजेंस, हम उसके प्रेजेंस में जाते हैं ना, तो हमारा आत्मा उसमें तेल डलता है। जब हमारे आत्मा में तेल डल जाता है तो आत्मा फिर से ऊर्जावान होती है, फिर से अच्छे तरह से जलने लग जाती है। और इसी बात को हम लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने छुआ। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते तो बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने हमें छुआ। अरे कैसे छुएगा प्रियो? अभी देखो, ये मेरी आँख है और आँखों की पुतली है, लेकिन जो आँखों की पलकें हैं, जो पलकें आँखों की पुतली को छू रही है। क्यों? क्योंकि पलकें बाहर है और आँखों की पुतली अंदर है। सेम इसी प्रकार छूता कौन है? हमें जो बाहर है, बाहर से कोई टच कर रहा है तो स्पर्श पता चलेगा, बाहर से छू रहा है। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे अंदर है वो कैसे छुएगा? यानी पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो वो बाहर आके छू के फिर अंदर तो नहीं जाएगा। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है ऑलरेडी, लेकिन प्रियो उसका अभिषेक होता है। जब हमारे आत्मा में तेल डलता है, जब हम प्रेज करते हैं, तो उसका अभिषेक हमारे आत्मा में आता है और हमारी आत्मा फिर से ऊर्जावान होती है। हम आत्मा में भर जाते हैं। जिस प्रकार हम संडे चर्च जाते हैं तो हम आत्मा में भर जाते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत भरा भरा फील होता है। लेकिन जैसे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आता है तो सैटरडे तक हमें ऐसा लगता है प्रार्थना भी करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा बूझने लग जाती है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, हम परमेश्वर का हमारा अपना मुंह बंद करते हैं, हम प्रेज नहीं करते, तो हमारा जो आत्मा है वो शोकित हो जाता है और उसका जो दिए का जो प्रकाश है, रोशनी, वो कम होने लग जाता है, उसका तेल कम होने लगता है। हालेलुया। तो जब हम फिर से प्रेज करते, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाते, तो उसमें तेल डलता है, यानी अभिषेक होता है, और फिर से परमेश्वर की हम प्रशंसा करने लगते हैं, और फिर से हमारी आत्मा ताज़ी हो जाती है, एक भरी भरी सी महसूस होता है हमें। तो यही कारण है प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमें छूता नहीं है, परमेश्वर का आत्मा हमें अभिषेक करता है, अनॉइंटिंग करता है।